ठीक है, देखिए बच्चों, जो एबनॉर्मल वेस्टेज है वो मैनेजमेंट के मिसअंडरस्टैंडिंग या यूं कह लीजिए कि मिस हैंडलिंग के कारण हो जाता है। देखिए बच्चों, कुछ लॉस ऐसा है कुछ लॉस ऐसा है जो बिजनेस का पार्ट है, मतलब वो हर हाल में होगा। समझिए, कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो हर हाल में होगा, आप उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां होती है जो या तो वर्कर के मिसमैनेजमेंट के कारण, मिस हैंडलिंग के कारण हो जाता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए मशीन्स में एक सडन कोई डिफॉल्ट आ गया हो, मशीन्स के ब्रेकडाउन हो गए हो, या जो एम्प्लॉय हैं उनके केयरलेसनेस के कारण हो रहा हो। आप समझ रहे हैं, लापरवाही के कारण हो रहा हो। कभी कभी बच्चों नेचुरल क्लैमिटी के कारण होता है। देखिए, जो नॉर्मल लॉस है उसके बारे में कहा जाता है कि उसको हम नहीं मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन एबनॉर्मल को कम किया जा सकता है अगर हम प्रॉपर केयर करें, प्रॉपर केयरिंग करें, प्रॉपर चीजों को कंसिडर करें, तो जो लॉसेस है उसको हम बहुत हद तक क्या कर सकते हैं, रोक रोक सकते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस पे एक कंट्रोल है, लेकिन नॉर्मल पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो देखिए, एबनॉर्मल वेस्टेज इज वन विच इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, जो एक्सेस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज है ड्यू टू एबनॉर्मल कॉजेज। बहुत सारे एबनॉर्मल कॉजेज हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपका मटेरियल ही डिफेक्टिव हो निकल जाए, आपने केयर नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, और जो मटेरियल है वही निकल गया डिफेक्टिव। समझिए बच्चों, आपकी गलती नहीं है, गलती बस इतना ही आपकी है कि आपने प्रॉपर नोटिस नहीं किया, प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, और ये जो मटेरियल है ये पूरा का पूरा एबनॉर्मल निकल गया। अब उस सिचुएशन में तो बर्बाद होना है, वेस्टेज होगा, निकल गया वेस्टेज, बर्बादी हो गई। तो सर ऐसे सिचुएशन में इस लॉसेस को हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉसेस। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आपने 1000 केजी इनपुट यूज किया था, ध्यान देते जाइएगा, 1000 केजी इनपुट, 10% नॉर्मल वेस्टेज होता है। मतलब ये आपका तजुर्बा रहा अभी तक का, आपका एक्सपीरियंस रहा इस कंपनी को लेकर, इस काम को लेकर, कि इतने वेस्टेज हर हाल में होंगे। आप इसको रोक नहीं सकते हो, आप इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते हो। तो मान लो बच्चों, अगर 100 केजी तुम्हारा वेस्ट भी होता है, तो एक्चुअल आउटपुट तो 900 केजी होना चाहिए, लेकिन 900 केजी प्रोड्यूस नहीं हुआ, सिर्फ 850 केजी प्रोड्यूस हुआ है। तो अब देखिए, 850 केजी प्रोड्यूस हुआ तो सर 50 केजी और कहाँ चला गया? इसका मतलब ये क्या हो गया, एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया है। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये अब नॉर्मल वेस्टेज अपने आप पता चलेगा, या मतलब हमें इसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा? हमें इसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बच्चों, ये हिडन होता है क्वेश्चन में। जैसे देखिए ना, आपको कह रहे हैं कि एक्चुअल आउटपुट जो है वो 850 केजी है, तो तुरंत आपने निकाला ना कि 50 केजी अब नॉर्मल है। वैसे ही बच्चे क्वेश्चन में भी होगा कि हमने इतना इनपुट लगाया, इतना हमारा वेस्टेज है, तो बाकी कहाँ चला गया? तो आपको पता चलेगा कि वो एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया। अब ये बताइए, कितने बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आया, एबनॉर्मल वेस्टेज का मतलब? बताइए बच्चों, क्लेरिफाई कर दीजिए, फिर आगे चलेंगे। बताया जाए बच्चों, आवाज जा रही है मेरी? सर। ठीक है, आइए। तो सर हम लोग क्यों ना एक ऐसा क्वेश्चन बनाकर देखते हैं जहां ये हिडन मैटर लिखा हो, और हम लोगों को उस चीजों को देखना हो, ध्यान देना हो। आइए, चलिए ऐसे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग को दिख गया। आप लोग के स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन?
यस सर। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपके बुक का। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। कहता है बच्चों, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस के बारे में जानना है। अब आप कहोगे कि सर एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस क्या है? ये नोटिसेबल क्वेश्चन है कि सर एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस क्या है। देखो बच्चों, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जब सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है। यूं कह लो, सरप्लस तो नहीं होता, ऐसे कह लो कि तुम्हारा जो नॉर्मल वेस्टेज है वो घट जाता है। तो अगर जैसे एग्जांपल लो बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं। तुम 1000 kg इनपुट लगाए, समझना बच्चों, और हमेशा तुम्हारा जो नॉर्मल वेस्टेज है वो 10% होता है हमेशा, एज यूजुअल। लेकिन तुम जब प्रोड्यूस कर रहे थे तो इस बार तुम्हारा जो नॉर्मल वेस्टेज है वो सिर्फ 5% ही हुआ। बच्चों एक बात बताओ, अगर नॉर्मल वेस्टेज घट जाएगा तो एक्चुअल प्रोडक्शन अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि 5% अगर तुम्हारा नॉर्मल वेस्टेज घटा है तो समझो कि 50 kg तो बढ़ गया ना प्रोडक्शन। क्योंकि जो तुम्हारा अनुमान है, जो तुम्हारा एस्टिमेशन है, जो तुम्हारा अंदाजा है नॉर्मल वेस्टेज को लेकर, वो तो कम हो गया, वो तो घट गया ना सर। तो चेंजेस तो दिखेगा। चलो आइए सर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहता है बच्चों, अ प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी पासेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस, दे आर नोन एज प्रोसेस एक्स, वाई एंड जेड। देखो, ये जो प्रोड्यूसर हैं इनका अभी तक का तजुर्बा रहा है, इनका पास्ट अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है बच्चों, कि प्रोसेस एक्स में, प्रोसेस वाई में और प्रोसेस जेड में 2%, 5% और 10% का लॉस है। ठीक है, ये इनका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। आगे कहता है बच्चों, द वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस पोजेस अ स्क्रैप वैल्यू। मतलब हर एक प्रोसेस में जो वेस्टेज है वो, उसका जो कबाड़ है वो बिक सकता है, मतलब सेलेबल है, क्योंकि वो स्क्रैप वैल्यू का पार्ट होल्ड कर रहा है। अब देखिए, कहता है वेस्टेज ऑफ प्रोसेस एक्स एंड वाई ₹20 पर 100 यूनिट बिकेगा। मतलब बच्चों 20 रुपए का 100 यूनिट, तो सर एक का कितना हो जाएगा? हमको लगता है एक का हो जाएगा 20 पैसा। आई थिंक सो, एक यूनिट जो है 20 पैसे में बिक जाएगा। अच्छा, फिर कहता है बच्चों, प्रोसेस जेड में ₹1 पर यूनिट सेल हो जाएगा। ये हमारा डिटेल है बच्चों। कह रहा है कि आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इमीडिएटली टू द नेक्स्ट प्रोसेस में वो पास हो जाएगा। सर ये तो हमें पहले से भी पता है, कोई नया बात तो है नहीं सर, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि एक प्रोसेस का आउटपुट अगले प्रोसेस का इनपुट होता है। अब देखिए, तीनों प्रोसेस का डिटेल दे रहा है बच्चों। तो सबसे पहले हम प्रोसेस एक्स देखना चाहेंगे। प्रोसेस एक्स का हमें क्या बता रहा है? रॉ मटेरियल, ये कितना लगा। फिर बच्चों लेबर कितना लगा, ये भी डिटेल बता रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना लगा, ये भी डिटेल बता रहा है। यूनिट यूज्ड, ये भी डिटेल हमें बता रहा है। आउटपुट का डिटेल बता रहा है, और एक्चुअल में जो हम प्रोड्यूस किए हैं वो भी बता रहा है। तो क्यों ना सर सबसे पहले हम लोग इसको कंप्लीट करें। तो एक बार आप लोग भी क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार आप लोग भी क्वेश्चन देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्वेश्चन को, एक बार रीड कर लीजिए सेल्फ। चलिए सब लोग बुक ओपन रखिएगा। आइए हम लोग बनाना शुरू करते हैं।
प्रोसेस एक्स अकाउंट। दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को? यस सर। प्रोसेस एक्स अकाउंट। आप लोग भी साथ साथ बनाइए, फॉर्मेट रेडी कीजिए। प्रोसेस एक्स अकाउंट, पार्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट, फिर पार्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट। ये हो गया हमारे पास सर डिटेल, पार्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पार्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट। चलिए आप लोग भी फॉर्मेट बना लो, साथ साथ चलेंगे। तो सर ये बताइए हम लोगों ने टोटल कितना यूनिट इंट्रोड्यूस किया और उसका कॉस्ट क्या है हमारे पास? देखिए यूनिट इशूड, हम लोग कितना यूनिट इशूड किए हैं? तो सर पता चलता है 4000 यूनिट इशू किए हैं, जिसका कॉस्ट है, जिसका वैल्यू है 10,000 रुपीज। उसके बाद मटेरियल यूज्ड, कितना मटेरियल यूज्ड हुआ है सर? 4000 मटेरियल यूज्ड हुआ है। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। डायरेक्ट लेबर, लेबर कितने का है बच्चों? 5000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है? 1000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना हो गया? 1000। अब देखिए बच्चों, कह रहा है कि नॉर्मल वेस्टेज हुआ है 2%, शायद 2% बोला था ना। अब देखिए 4000 यूनिट का बच्चों, अगर हम 2% लेते हैं तो ये हो गया हमारा 80 यूनिट। और इसको किस रेट से हम लोग सेल कर रहे हैं? एट द रेट 20 पैसे, 20 पैसे के हिसाब से ना बच्चों, तो 16 रुपया हो गया। यहां तक तो ठीक है बच्चों। कह रहा है कि हम लोग अगले प्रोसेस में कितना ट्रांसफर किए, चेक करो बच्चों। चेक करो तो आउटपुट कितना जनरेट हुआ है प्रोसेस एक्स में, आउटपुट कितना है? हेलो, आवाज जा रही है? यस सर। यस सर। तो कितना आउटपुट जनरेट हुआ है चेक करो। प्रोसेस एक्स में तुमने एग्जैक्टली कितना आउटपुट जनरेट किया है? 3900 सर। चलो गुड, 3900। मतलब यही ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। बच्चों एक चीज तुम ऑब्जर्व किए, हम लोगों ने टोटल 4000 यूनिट लगाया था, तो यहां भी तो 4000 यूनिट होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान दो, डिफरेंस है बच्चों, 20 यूनिट का अभी भी डिफरेंस है। कहां गया ये? सोचिए, आखिर ये 20 यूनिट कहां गया, कैसे लॉस हो गया? नॉर्मल वेस्टेज के अलावा और कौन सा लॉस आ गया? तो ये हमारा मिल गया अब नॉर्मल। नॉर्मल वेस्ट है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन में हिडन था ना, अभी मैंने आपको कहा कि ये हिडन रहेगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, तो ये आपको तुरंत पता हो गया।
कि 4000 यूनिट मैंने लगाया, 80 वेस्टेज हो गया और 3900 प्रोड्यूस हुआ, तो 20 यूनिट कहां गया भाई? तो 20 यूनिट एबनॉर्मल वेस्टेज है। चलिए टोटल करते हैं, तो टोटल इसका कॉस्ट हो गया 20,000। सर यहां भी तो 20 ही होगा, लेकिन सर हमको कॉस्ट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो एबनॉर्मल वेस्टेज का भी निकालना पड़ेगा कि भाई हमारा कितने का बर्बाद हो रहा है। ये तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आया ना बच्चों, क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ नहीं था। आइए सर हम वर्किंग नोट कर लेते हैं बच्चों, कौन सा बहुत इसमें पहाड़ काम है जो चिंता वाली बात है, कर सकते हैं हम लोग। चलिए वर्किंग नोट पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लिए वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। देखिए बच्चों, एबनॉर्मल वेस्टेज हमारा टोटल कितना यूनिट आया था? सर हमने 4000 यूनिट लगाया, जिसमें से 80 मेरा नॉर्मल वेस्टेज था। ठीक है, नॉर्मल वेस्टेज। 3900 मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन था, एपी। तो अब नॉर्मल वेस्टेज कितना हो गया? 20 यूनिट। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस 20 यूनिट का हमें जानना है वैल्यू। वैल्यू मतलब कितना पैसा लगेगा। वैल्यू ऑफ 20 यूनिट। अब जरा एक बात देखिए, ध्यान दीजिएगा। बच्चों हम लोग 4000 यूनिट प्रोड्यूस किए थे, ठीक है, जिसका टोटल कॉस्ट हमारा 20,000 रुपया गया था। ये देखो, अच्छा, जिसमें से 20 यूनिट मेरा नॉर्मल वेस्टेज था, और इससे बच्चों 16 रुपया हमें बेचकर आ गया था। अच्छा, इसका यह मतलब हुआ बच्चों 3920 यूनिट का कितना लग रहा है? 3920 यूनिट का हम लगभग 19,984 रुपया पे कर रहे हैं, है ना? यही ना मतलब बनता है बच्चों कि 39,020 यूनिट का हमारा इतना कॉस्ट लगा, तो भाई 20 यूनिट का क्या लगेगा, क्योंकि हमको 20 यूनिट का वैल्यू बताना है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ 20 यूनिट्स। तो सर एक बात बताइए, हम सिंपल ये भी तो बता सकते हैं कि 19,984 रुपया हमारा 3,920 यूनिट का लगा, तो सॉरी, 3,920 यूनिट का लगा, तो 20 यूनिट का कितना आ जाएगा? भाई इसको सॉल्व कीजिए तो अप्रोक्स 102 रुपए। चलिए लीजिए, अप्रोक्स 102 रुपए यहां लिख दिए बच्चों, 102। अब तो आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हैं। यहाँ कितना आएगा, माइनस कर लीजिए, 19,882 रुपए। अच्छा, पर यूनिट निकालना है तो वो भी निकाल लीजिए, कौन सा पहाड़ है, वो भी तो आप कर ही सकते हैं। पर यूनिट 19,882 रुपया डिवाइडेड बाय 3900, तो एक का कितना हो गया? 5.10।
एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा नीचे का पार्ट देखना है सर। अच्छा चलिए, हम लोग चाहते बच्चों तो एक काम और कर सकते थे। वो ये एक काम ये कर सकते थे कि जो 3,920 यूनिट से डिवाइड किए थे, पहले एक यूनिट का निकाल लेते और फिर 20 का निकाल के दिखा देते और वहां भी आराम से निकाल लेते। तो एक ही बात है बच्चों, कैसे भी करो मैथमेटिकली बैलेंसिंग फिगर्स वैल्यू उतना ही आता है सब। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? यस सर। चलिए आइए सर, जब प्रोसेस वाई बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमको ट्रांसफर करना होगा एक्स से फिगर उठा के ना। हाँ, यही वाला भी हम लोग बना रहे थे। आइए चलिए तो चलते हैं अब हम लोग प्रोसेस एक्स तो हम लोग का हो गया, प्रोसेस वाई पर। तो हेडिंग दीजिए प्रोसेस वाई अकाउंट। प्रोसेस वाई अकाउंट। चलिए पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पार्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट। आइए सबसे पहले तो प्रोसेस एक्स से ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस एक्स अकाउंट। अच्छा कितना यूनिट अभी बनाए थे बच्चों? 3900 यूनिट बनाए थे, जिसका कॉस्ट हम लोग निकाले थे 19,800। कितना था बच्चों? 19,800। 984। 82 था सर। चलिए 82। उसके बाद सर यहां फिर हम लोग मटेरियल कितने का यूज किए हैं? मटेरियल तो देखिए, मटेरियल हम लोगों ने 3,000 का यूज किया है। फिर आते हैं हम लोग डायरेक्ट लेबर पे। डायरेक्ट लेबर कितने का है? डायरेक्ट लेबर है हमारा 4,000 रुपए का। चेक कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने का है हमारा? 1,000। ठीक है, चलिए इतना काम हम लोग कर लेते हैं। फिर कहता है नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज का परसेंटेज चेक कीजिएगा, 2% है कि 5% है? कितना परसेंट है? 5%। 5%। तो 3900 यूनिट का अगर हम 5% निकालते हैं तो कितना हो जाता है? 591, 195 हो जाएगा। चलिए, और ये किस रेट से बिकेगा? 20 पैसे, 20 पैसे के अकॉर्डिंगली। तो कितना हो गया? 39 रुपीज। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा 39 रुपीज। अच्छा फाइनल प्रोडक्शन कितना हुआ है चेक करो तो। अगले प्रोसेस में हम लोग कितना यूनिट ट्रांसफर किए हैं? 3760। चलिए, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस जेड अकाउंट कितना बोले? 3760। अच्छा 3760। सर ये तो ज्यादा हो गया। देखना बच्चों, ये यूनिट हो जा रहा हमारा 3,955। तो सर यहां भी वही लिखेंगे हम, 3,955। अब देखो बच्चों, सरप्लस यहां दिख रहा है तुमको,
सर यहाँ 55 यूनिट ज्यादा दिख रहा है। देखो बच्चों, वहां कम हो गया था तो एबनॉर्मल वेस्टेज, यहाँ ज्यादा हो गया है एबनॉर्मल गेन। मतलब यही है हमारा एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस यही है हमारा। 55 यूनिट हमारा एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस हो गया। अब देखिए, अब मैटर ये करता है कि सर हमको इसका वैल्यू निकालना होगा। अच्छा देखो बच्चों, दोनों प्रोसेस में एक फर्क देखो, वहां प्रोडक्शन कम हो गया तो एबनॉर्मल वेस्टेज लिखे, यहां प्रोडक्शन 55 यूनिट बढ़ गया तो एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस डाल दी। मतलब एबनॉर्मल गेन को ही बोलते हैं एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। चलिए अब सर ऐसा करते हैं कि इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट पर आते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस इसका वैल्यू तो पहले निकालना होगा ना बच्चों। आइए सबसे पहले तो कितना यूनिट आया था, 55 यूनिट। आइए इसको यहां दिखा देते हैं। देखिए सर, सबसे पहली बात कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 3760 और 195 यूनिट हो गया था नॉर्मल वेस्टेज। आज जबकि हम यूनिट लगाए थे 3900। तो सर सबसे पहले तुमको ये पता हो गया कि मेरा 55 यूनिट सरप्लस है। अब सर हम इसका वैल्यू जानना चाहेंगे कि भाई इसका वैल्यू क्या लग रहा है। तो वैल्यू ऑफ 55 यूनिट, देखिए यूनिट और अमाउंट 3900 यूनिट, और इसका कॉस्ट कितना लगा था हम लोगों को। अब इसका कॉस्ट जानना होगा। देखो तो बच्चों, इस 3900 यूनिट का कितना कॉस्ट लगा है, जोड़ो तो। कैलकुलेटर पे जोड़ो ना। ऐड करो। So 27882. 882. अच्छा कितना बताए, 27,882. 27,882। चलो, 2. मतलब सर इसका इतना रेट लगा है, जिसमें सर हमारा 195 यूनिट नॉर्मल वेस्टेज था। लेस कर देते हैं। अच्छा सर यहां से कुछ अमाउंट भी रिकवर हुआ था, 39 रुपीज ना, 39 रुपीज बेच के निकाल लिए थे। तो एग्जैक्टली मेरा जो प्रोडक्शन है होना चाहिए, वो होना चाहिए 3705 यूनिट, जो एग्जैक्ट होना चाहिए। और इसका कॉस्ट कितना लगेगा, 27,843 रुपया, ये होना चाहिए। लेकिन पता चल रहा है कि 55 यूनिट ज्यादा हो गया है। देखते हैं इसका वैल्यू निकाल के। वैल्यू निकाल के, तो वैल्यू ऑफ 55 यूनिट 27,843 डिवाइडेड बाय 3,705 यूनिट। हमको चाहिए 55 यूनिट का। तो एक यूनिट का हमारा हो जाएगा अप्रोक्स में 400
13 रुपए अप्रोक्स ले लेंगे बच्चों, क्योंकि पॉइंट में आएगा। चलिए लीजिए, तो सर ये जो 55 यूनिट है इसका 413 रुपए हमने निकाला, टोटल कर देते हैं, ये हो जाएगा 28,295। यहां भी हो जाएगा बच्चों 28,295। 39 रुपीज माइनस कर लो ना, आपको बैलेंसिंग फिगर पता हो जाएगा। 28,256। आ जाओ पर यूनिट निकाल के दिखा दो। 28,256 डिवाइडेड बाय 3,760 यूनिट। एक यूनिट का अप्रोक्स कितना आना चाहिए? 7.51। लीजिए सिंपल बच्चों। अब एक चीज तुम ध्यान दिए, ऑब्जर्व किए दोनों क्वेश्चन में एक फर्क। जब एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस था तो भी हम रेट कैलकुलेट किए, एबनॉर्मल गेन हुआ तो भी हम रेट कैलकुलेट किए। लो हम मिनिमाइज कर दिए हैं, अब तुम लोग अपने हिसाब से उसको जूम करके नोट डाउन। चलिए तो लगभग आपने कंप्लीट कर लिया है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग कोशिश कीजिएगा ना तो बना दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अ प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्ट्री पासेस थ्रू 3 प्रोसेस पी क्यू एन आर। वेस्टेज दे रहा है बच्चों, कह रहा है 2.5% वेस्टेज लगा, 5% और 10%। ओके, वेस्टेज जो सेल हो रहा है ₹10 पर यूनिट, 20 पर यूनिट, 50 पर 10 यूनिट। अच्छा ये भी बता रहा है बच्चों, हर 10 यूनिट का 10 रुपया, मतलब एक यूनिट का 1 रुपया, 10 यूनिट का 20 रुपया, एक का 2 रुपया, 10 यूनिट का 50, एक का 5। मतलब अगर हम ईच यूनिट बात करें तो पर यूनिट ₹1, ₹2 और ₹5। अब देख लो ना, साफ साफ कह रहा है हर 10 यूनिट का 10 रुपया, हर 10 यूनिट का 20 रुपया और हर 10 यूनिट का 10 रुपया, सॉरी हर 10 यूनिट का 50 रुपया, तो एक का 5 हो गया, तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया पर यूनिट आ गया। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस पी में आपको साफ साफ बता रहा है कि टोटल मटेरियल कितना यूज हुआ, लेबर कितना यूज हुआ और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना यूज हुआ। और जो यूनिट प्रोड्यूस्ड है वो कह रहा है, सॉरी यूनिट इंट्रोड्यूस्ड है 12,000। ठीक है, चलो, और आउटपुट आपका कह रहा है 11,300 यूनिट। अब ध्यान देना बच्चों कि 2.5% तो हमारा नॉर्मल वेस्टेज ही हो गया है। अब मिला लेंगे, अब नॉर्मल वेस्टेज होगा नहीं होगा वो तो बनाने पे आपको पता हो जाएगा। फिर प्रोसेस क्यों बनाएंगे, तो एक बार ट्राई किया जाए। चलिए सबसे पहले ट्राई कीजिए प्रोसेस पी। शुरू कीजिए सब लोग, प्रोसेस पी बनाया जाए। प्रोसेस पी ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो बताइएगा। ठीक है, चुप मत बैठिएगा, चुप रहिएगा तो नहीं सीख पाइएगा, तो बनाना है। चलिए 17 का प्रोसेस पी बनाइए बच्चों, नहीं बनेगा तो बोलिएगा, चुप मत बैठिएगा। प्रोसेस क्यू में अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस कितना आ रहा है? 315 सर। कितना बच्चे? 315। 315 आया, सभी बच्चों का 315 आया बना रहे। है ना।
प्रोसेस आर में अभी कोई नहीं बनाया है, प्रोसेस आर बनाइएगा तो देखिएगा उसमें प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आपका एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस हो जाएगा। है 30 यूनिट बढ़ेगा प्रोसेस आर में तो एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस हो जाएगा। अब कुछ होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, इलस्ट्रेशन। जानते हैं ये चैप्टर बहुत भारी नहीं है बच्चों, बस थोड़ा लेंदी है। इसको हम भारी नहीं कहेंगे, ये चैप्टर भारी नहीं है, बस थोड़ा लेंदी है, क्योंकि इसमें आपको वर्क थोड़ा ज्यादा करना होता है, सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा लेंदी है ये, भारी आप इसको नहीं कह सकते। चलिए होमवर्क लिखिएगा बच्चों। देखिए होमवर्क लिखिएगा। इलस्ट्रेशन 12, 13। सर 12-13 तो आप दिए थे बनाने के लिए। कोई बात नहीं, तो अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस में दिक्कत हुआ होगा ना, एक बार बना लीजिएगा इसको। हाँ ठीक है सर। 14, 15, 15 ये पहले भी आ चुका है बच्चों। 15, फिर 16 नंबर। और इससे क्वेश्चन जब आता है ना तो छोड़ना नहीं एग्जाम में, बस टाइम जो लगेगा, बट है ये इजी। ऐसा नहीं कि ये बहुत लेंदी है, लेंदी नहीं है बच्चों, सॉरी लेंदी तो है बट भारी नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत टफ है, बस थोड़ा टाइम लगता है। ये बात सच है कि थोड़ा समय लगता है इसको बनाने में बस। लीजिए 12, 13 अगर आप बना लिए होंगे तब तो ठीक है, नहीं बनाए होंगे तो 14, 15, 16, 17 और 18 इलस्ट्रेशन ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इतना इतना कंप्लीट कर लीजिए पहले। कोशिश कीजिएगा अगले क्लास में आपका पूरा ये बना होना चाहिए। बना लीजिएगा इसको, बनाइएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सीख पाइएगा। ओके चलिए बच्चों, इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में रखिएगा। तो हम लोग प्रोसेस का एक नया टॉपिक देखेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, प्लेन क्वेश्चन का कैटेगरी देखा, ओपनिंग और क्लोजिंग का कैटेगरी देखा, अब नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज, अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस, ये हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग क्या सीखेंगे सर, तो बाई प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट का मैटर देखेंगे। ठीक है, ऐसे वो पीपीयू में बहुत आता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए ताकि इन केस अगर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जान लीजिएगा, थोड़ा अवेयर रहिएगा ना तो अंदर से एक हिम्मत रहता है कि हाँ हमें आता है। और नहीं पढ़ने से आदमी एक कमजोर फील करता है, असहाय फील करता है और हिम्मत टूट जाता है एग्जाम में। तो ये एक प्लस पॉइंट है, इसलिए हम कहेंगे। और अभी तो बहुत समय है, अगर रहता कि नहीं भाई फरवरी में ही एग्जाम है तब हम तो बोलते हैं अननेसेसरी है, छोड़ देते हैं, लेकिन अभी तो समय है तो पढ़ लेंगे। ठीक है चलिए, तो इसको कंप्लीट करके रखिएगा ताकि आपको अगले टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो, जब हम बताएं तो चीजें आपको आसानी से फिर समझ में आ जाए। चलो बच्चों, ओके बाय बाय।